दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी भी हम मिलें तो शर्मिंदा ना होना पड़े। नमस्कार सभी को, मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि आज देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक बर्निंग इशू बना हुआ है, और जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि हेट स्पीच है। अगर आप संविधान के आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 स्पेशली आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कितने हद तक एंजॉय कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करता है। किस मुद्दे पे जाकर आपकी इस फ्रीडम पे लगाम लगाई जा सकती है, रोक लगाया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करता है। जब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को पढ़ेंगे तो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑन विच द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुड बी कर्टेड। सो एक बात इसमें जुड़ रही है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आपको हेट स्पीच भी फैलाने का या बोलने का अधिकार है? अगर है तो कैसा है, और क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कानून है? क्या भारतीय कॉन्टेक्स्ट में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो क्या इसके लिए किसी ने कोई कदम उठाए हैं? तो जवाब मिलता है यस। मई 2019 में यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच वाज लॉन्च्ड, highlighting the disturbing groundswell of xenophobia, racism, intolerance is being absorbed into the various parts of the world. It is a stigmatized and dehumanizing effort against the minority, against migrants, refugees, workers, women, and so-called others. So hate speech is a menace for democracy. Where there is a democracy, there is freedom of speech and expression. But there should be tolerance, there should be integrity, there should be brotherhood as well. So the democratic setup might be disturbed, and might not only be disturbed, it leads to a fatal effect over the future too. So incitement to hatred and violence, ऑलवेज ये हेट स्पीच कहीं ना कहीं वायलेंस, हेट्रेट, नफरती ताकतें, नफरती भाषण कहीं ना कहीं एक नफरत लोगों के दिलों में पैदा करती है, और इससे खासकर हमारे आज के समय के युवा प्रभावित हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने अपने ही फ़ोन पे, अपने ही अकाउंट पे ऐसे मैसेजेस पाए जो कि डायरेक्टली हिट स्पीच की मैसेज हैं, डायरेक्टली ऐसे मैसेजेस हैं जो मेरे लिए पर्सनली किए गए हैं, विच इज़ जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ रिलीजन एंड सेइंग दैट you are not the faithful follower of that religion, you are just this and that, so leave it. I know that these people are not having that much big heart and that much tolerance to tolerate my words and in fact my thought, so leave it out. So what the violence in the name of religion is have been observed since manifested through the targeted attack, terrorism, communalism का बढ़ावा इन्हीं वॉयलेंस से, इन्हीं हेट स्पीच से मिलता है। ये अक्सर देखा गया है कि हेट स्पीच एक हद पे जाते जाते कहीं ना कहीं वायलेंस का रूप ले लेती है। सो यूएन रैबिट प्लान ऑफ एक्शन स्ट्रेस करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर एंड टू जस्ट अवेयर द इंडिविजुअल, मीडिया में भी, कि आप किसी न तरीके से सोशल कंसोसनेस, टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरकल्चरल डायलॉग हमेशा बनाए रखें, ताकि ये गैप जो है ना वो कभी ज़्यादा बढ़ ना सके। रिश्ते चाहे जैसे भी हो, जब आप उसमें बात करना छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं, तो रिश्ता कमज़ोर होना और गलतफहमियों का शिकार होना शुरू हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुआ, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया कि क्यों ना आप देश के अलग राज्यों में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूछें या उनको ये ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे कि एक कंसोलिडेटेड लॉ फ्रेम करें ओवर द हेट स्पीचेस, इसे क्रिमिनलाइज करें और डायरेक्ट प्रोविजन देकर। वैसे तो हमारे इंडियन पीनल कोड के सेवरल सेक्शंस को आप देखेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज टॉकिंग अबाउट द हेट स्पीच और सच स्पीच विच कुड कॉज वायलेंस एंड जस्ट ह्यूमन degrading any kind of religion and caste, creed or anything else. But
Hate speech is neither defined in Indian context, neither any provision, but Black Law Dictionary क्या कहती है इसके बारे में? कहती है कि it is as speech that carries no meaning other than expression of hatred for some group, such as particular race, especially in circumstances in which the communication is likely to provoke violence. ऐसे circumstances में जहाँ communication जो है इस तरीके के speeches का violence को provoke कर देगा. सुप्रीम कोर्ट ने recently 2014 का मामला है जब प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस फाइल हुआ. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कोशिश की कि हेट स्पीच को एक बेहतर डेफिनेशन, एक बेहतर दायरे में लाया जा सके, और इन्होंने कहा कि द आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइज इन द हार्ट ऑफ हेट स्पीच. It acts is not measured by its abusive value alone, but rather by how successfully and systematically it marginalizes a people. सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन मैं कोट कर रही हूँ जिसमें कि इन्होंने बहुत ही हद तक यूजिंग एक्सप्रेशन दैट एक्सपोजेस द ग्रुप टू हेट्रेड, hate speech seeks to delegitimize group members in the eye of majority, reducing their social standing and acceptance within the society. ये कहीं ना कहीं hate speech के दायरे में आएगा. इसी तरह से अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2020 में आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट के डॉक्ट्राइन को और प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ऑल स्पीचेज आर नॉट अलाइक. इट शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड on the basis of their gravity, on the basis of the word selection of words, expression and all. So apart from it, Law Commission in its report of 267th stated that there should be a section 153C under IPC 505A which will directly deal with the hate speech and such abusive language which is indicating towards a particular religion which can cause violence and disaffection towards there. So 105A was also targeted to be inserted in IPC, which would penalize causing fear, alarm or provocation of the violence. But what happened later on, that it has not been criminalized and not been incorporated yet. But to understand what hate speech is, as I have already defined it, there are certain provisions which is curtailing such rights, and these provisions are section 153A of IPC, section 153B, section 295A, which is directly or indirectly talking about the provisions which is something related to the or derogatory messages or a malicious act which intended to outrage the religious feeling of any class. Apart from it, 298 जिसमें कि पेनलाइज करने की बात करता है, ऐसे अटरिंग ऑफ वर्ड्स जो डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, ये भी है इसके अंदर आएगा. अपार्ट फ्रॉम इट अगर देखें तो 505 1 और 2 जो इसके बारे में बात करता है कि र्यूमर फैलाना या रिस्पेक्ट कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ और एनिमिटी, रिपोर्ट कॉजिंग मिसचीफ और एनिमिटी आप कर रहे हो, हेट्रेट या इल विल बिटवीन द क्लासेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आ जाएगा. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है इसके बारे में भी बात करता है कि आप किसी न तरह से ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो कि किसी रिलीजियस रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज से कनेक्टेड हो और वो उन्हें करप्ट करने की भावना भी रखता हो. तो ये भी है कि इलेक्टोरल प्रैक्टिस से ही वैसे ही तो ये रिलेट करता है जिसके आधार पे आपके इलेक्शन कैंपेन वगैरह पे भी रोक लगा दिया जा सकता है अगर आप ऐसे स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो. अपार्ट फ्रॉम इट, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वेरी इंपॉर्टेंट राइट है. इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिगार्डिंग बात करी गई है, क्लास के रिगार्डिंग बात करी गई है, जहां उनके खिलाफ भी अगर आप ऐसे सवाल, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी डिग्निटी, उनके रिस्पेक्ट, उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने की कोशिश करता है, उनकी फीलिंग को आउटरेज करता है और उनके मन में ऐसी भावना लेकर आता है जिससे वो वायलेंस पे उतर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन फॉरबिडन, बट particularly the word hate speech has not been utilized or not been used yet. So the government as well as the courts should take an approach forward, because judicial activism is what we are witnessing in contemporary society. So this could also be a better way to decriminalizing it, or what we can say that by criminalizing
such a speeches which is not only coming into the restrictions imposed under Article 19(2) of Indian Constitution, but rather it's going beyond that also. So it should be taken into consideration. Right now, what the country's position is, you already witness about it, that how Nupur Sharma has made a remark. It's wrong or right, it's completely pendulite matter into the court will decide. But the violence which is getting created or getting started into our country, into different part of our country, in the name of religion, or just destroying the public property or public property of anyone else, is not to be entertained in any cost. You are not liable to take laws into your hand. We have a well-established judicial system. So stop this kind of abuses, stop this kind of provocation, stop this kind of protest also, which is just degrading the reputation of our country into international level. So thank you so much. Take a step towards forward towards the stoppage of such kind of speech and stoppage of such kind of violence in the name of religion also. Thank you so much.